बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमजेडएम टीवी पर डॉब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8 में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था स्ट्रोक्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद डैशेज लाइन को डिस्कस किया था, स्ट्रोक आउटसाइड इनसाइड को हमने डिस्कस किया था। हमने उसके बाद बुशेस की मदद से स्ट्रोक्स बनाए थे और पेन टूल की मदद से भी हमने स्ट्रोक्स बनाए थे। तो जिन दोस्तों ने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखी तो वो काइंडली वो पिछली वीडियोस को देखें, फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी। तो दोस्तों, आज की इस जो टॉपिक है जो अब मैं क्लास लेके आया उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेट टूल के बारे में। तो वैसे तो सिंपली हम यानी कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने ड्राइंग्स में ड्रॉ किया है। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के बाद हम उसको पकड़ के यहाँ से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो एक है बॉक्स को ड्रा किया, उसके बाद मैंने उसको रोटेट कर दिया। ठीक, तो आज जो मैं रोटेट टूल आपको बताने लगा हूँ, इसके काफ़ी सारा और भी फंक्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ साथ डिस्कस करता हूँ और एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बनाएंगे। तो अब अगर हमने यहाँ पे, मैं आपको रोटेशन के बारे में बता दूँ पहले। हमने इस चीज़ को बॉक्स को ड्रा किया है, उसके बाद हम उसको रोटेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आम तरीके से देखें अगर हम इसको रोटेट करेंगे, जब मैंने करके दिखाया, तो ये बिल्कुल सेंटर में, यानी हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम पायोट भी कहते हैं, ये उसी के अराउंड घूमेगा। ठीक है, हम किसी भी एंगल से पकड़ें तो ये ऐसे घूमेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कॉर्नर है, ठीक है, पूरा जो मेरा बॉक्स है वो इसके अराउंड घूमे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है रोटेट टूल इस पर आएंगे और सिंपली यहाँ पर लाके ना आपने ड्रैग करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके आपने क्लिक किया और उसके बाद इसको पकड़ कर आप ऐसे घुमा दें। ठीक है, अब ये देखें वो सेंटर पॉइंट में नहीं घूम रहा, बल्कि जो मैंने इधर कॉर्नर पर क्लिक किया था उसी के अराउंड जो है वो घूम रहा है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पर इस सर्कल के अराउंड घूमे, तो आपने ये देखें, मैंने नीचे क्लिक किया और वहाँ पे क्लिक किया, अब ये देखें वो बिल्कुल उसी के जो पायोट के मुताबिक है वो घूम रहा है। ठीक है, वो सेंटर पॉइंट वो बन चुका हुआ है, तो वो उसके अराउंड घूम रहा है। दोस्तों, ये तो था एक सिंपल सा तरीका, ठीक है ना, कि हम रोटेट टूल की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर जाके हम उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो वो हम रोटेट टूल की मदद से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉक्स को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं एक और चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ऐसे शेप को ड्रॉ किया। ठीक है, इसको मैं फिलअप भी कर देता हूँ। ये मैंने इसको इसमें रेड में, बल्कि ये ब्राउन है, ब्राउन में फिलअप कर दिया। मैं कलर्स में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, ठीक है, तो माइंड नहीं कीजिएगा। अब अगर मैं रोटेट टूल पर आता हूँ, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, और आल का बटन दबाकर मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो ये देखिएगा ये साथ साथ उसकी कॉपीज़ बनाता जाएगा। ठीक है, अब ये कॉपी बन गई। अब उसके बाद अगर मैं कंट्रोल डी, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, अगर मैं कंट्रोल डी को बताऊँ तो वो सेम फासले की मदद से उसी पॉइंट के अराउंड जो है सर्कल बन जाएगा। लेकिन अब ये देखें कि हमारा जो लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट वाले के ऊपर ओवरलैप कर गया, यानी कि इनकी सेंटर की जो स्पेसिंग है, ये वाली जो स्पेसिंग है सेंटर में, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, मैं कंट्रोल से ही करता हूँ। उसके आने के बाद जो है मैं दोबारा रोटेट टूल पर आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऑल्ट के साथ मैं शिफ्ट दबाकर मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो ये आप देखें ये ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट 45 के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसको किया, उसके बाद मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल हमारे पास जो इक्वल स्पेसिंग है वो आ गई हुई है और बिल्कुल यानी सर्कल के अराउंड जो है ये हमारी लाइंस जो हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर जो है या जो भी आप इसको कहें, यानी बिल्कुल इक्वली तौर के ऊपर ड्रा हो चुका हुआ है। अब अगर हमने एक स्पेसिफिक चीज को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टार लेता हूं, यहाँ पर ये स्टार आ गया, स्टार को मैंने ऐसे करके यहाँ पर रखकर इसको मैंने
ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद जो है बिल्कुल इसके सेंटर में मैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया हुआ स्टार, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोटा किया और मैं इसको यहाँ पर सेंटर में लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इक्वल जो है ये इसके अराउंड जो है, यानी जो हमारी 5 लाइन है बिल्कुल इसके कॉर्नर पर अराउंड में इसके बिल्कुल आए। तो वो उसकी अब क्या तरीक़ेकार होगा, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद रोटेट टूल की मदद से हमने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आल्ट का बटन दबा के डबल क्लिक किया। करने के बाद जो है अब हमें इसके जो है वो 5 हमने इसकी कॉपीज करनी है बिल्कुल इसी जो हमने पॉइंट लगाया इसी के अराउंड। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसा कि आपको भी मालूम है कि एंगल जो भी हमारा एक दायरा होता है वो 360 डिग्री पर होता है। ठीक है, जैसा कि आप देखें यहाँ पर हमारा बिल्कुल 0 है। अभी इसको मैं यहाँ से ऐसे घुमा के लेकर आऊँगा तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 359 और 360 पर आकर ये बिल्कुल 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें इसके 5 पॉइंट ड्रा करने हैं। तो उसके लिए क्या है कि कैलकुलेटर ओपन करें, मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। उसके बाद जो है 360 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ तो 72 हमारे पास जो है वो डिग्री आ जाता है। तो मैं यहाँ पे 72 डिग्री को पुट करता हूँ और उसके बाद ओके नहीं करना, ओके करेंगे तो हमारे पास जो है यही जो ऑब्जेक्ट है वो घूम के 72 डिग्री पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कॉपी पर क्लिक करना है। अब ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पर आ गया। अब इसके बाद हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल उसी कॉर्नर के ऊपर जो है सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ड्रॉ हो चुके हुए हैं। तो दोस्त यहाँ पे कुछ फ़र्क है इसके दरमियान और इसके दरमियान, चलो ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। वो हमारा सेंटर पॉइंट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं आया। तो ये एक कंसेप्ट था जो मैंने बताया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द कोई भी चीज़ को हम इक्वली जो है उसको रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीक़ाकार है। एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। तो अब इसके इर्द गिर्द जो है हम फॉर एग्जांपल एक पॉलीगॉन में शेप लेता हूँ। हम इसको जो है इसके इर्द गिर्द जो है रोटेट करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, और इसका कलर जो है वो मैं ये देता हूँ, स्ट्रोक ख़त्म कर देता, सॉरी कलर ये देता हूँ और उसके बाद जो स्ट्रोक है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको उठा के मैं इसके पास यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, अब जो है हमने इसको तक ऑलमोस्ट 15 दफ़ा जो है इस सर्कल के इर्द गिर्द हम इसको ड्रॉ करना है बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग पर। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि हमने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, अपना जो पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट जो है हमने ड्रॉ किया उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद रोटेट टूल पर है, रोटेट टूल पर आने के बाद हमने ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट जो है इसका उसके ऊपर हमने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऑल्ट का बटन दबाकर इस पर डबल क्लिक किया, हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। रोटेट बॉक्स जो है हमारे पास ओपन हो चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब 360 वही सेम प्रीवियस फार्मूला। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास जो है 24 डिग्री के ऊपर हमने इसको रोटेट करना है। तो 24 लिखा, 24 लिखने के बाद यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये कॉपी आ गया। अब इसको कंट्रोल डी की मदद से हम इसको, अब आप इसको काउंट भी करना चाहें तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारा लास्ट वाला 15। ठीक है, तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर साथ में, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेने के बाद मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इक्वल यहाँ पर स्पेसिंग यहाँ पे और साइडों स्पेसिंग जो है बिल्कुल इक्वल ही है। तो उसके लिए क्या है कि जैसा कि तरीक़ेकार तो वही है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने इसको कंट्रोल दबा के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और रोटेट टूल को सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं ऑल्ट दबा कर यहाँ पर एक यानी तकरीबन इसके मिड पॉइंट में लेके डबल क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें मेरे पास रोटेट बॉक्स ओपन हो गया हुआ। ठीक है, अब अगर मैं इसको 24 के ऊपर मैं ला के इसको कॉपी कर देता हूँ तो ये कॉपी हो गया। अगर इसमें इसको डी को करूँ तो आप ये देखें
वो बिल्कुल वो इस एंगल पर तो हो गया, लेकिन ये जो नीचे वाला है इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। तो इसके लिए क्या तरीकेकार है, इसका ही तरीकेकार ये है कि आपने कंट्रोल आर दबाकर, मेरे पास रूलर ओपन था, कंट्रोल आर दबा के आपने ये जो रूलर साइड है इसको ओपन कर लेना है। ठीक, सर्कल को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने ये गाइडलाइन को पकड़ना है और बिल्कुल इसके सेंटर में ले आना है। और इसी तरह आपने इधर से भी एक जो है गाइडलाइन को पकड़ना है और बिल्कुल इसके सेंटर में आपने ले आना है। ठीक है, अभी हमारा इक्वली डिवाइड हो चुका हुआ है। ठीक है, अब अगर तो हमारे पास जो है ये नीचे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, तब भी जो है हम बिल्कुल इसके जो इक्वल सब ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी ये जो गाइडलाइन है इनको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस पैदा ना हो। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा तो हमारी जो गाइडलाइन है वो नहीं सिलेक्ट होंगी। उसके बाद जो है मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट को डिलीट भी करना चाहूँ तो 0 हो जाएगा। तो अब वही प्रीवियस जो तरीकेकार है मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं ऑल्ट दबा के मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ इसको। अब जो है रोटेट टूल पर आकर मैं इसको यहाँ पे इसके जूम कर लेते हैं पहले, ताकि सेंटर पॉइंट लगाने में हमें इश्यू ना हो। ठीक है, तो जूम करके मैं इस पे को क्लिक किया तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा 24 पे मैं क्लिक करके इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा तो आप देखिएगा कि बिल्कुल उसी के अराउंड जो है हमारे पास जो कॉपी है वो उसकी ड्रा हो गई है। ठीक है, तो ये तरीका था कि भी अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो है लेकर आए तो आपको ये गाइडलाइन की आपको मदद लेनी लाजमी है। जैसे कि मैं पहली क्लास में भी बताया था, ये गाइडलाइन हमारे पास जो है वो काफ़ी हमारी हेल्पफुल रहती है। तो इसकी वजह से देखें, अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सर्कल के अराउंड हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो कॉपी हो गए हुए हैं और बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग में हमारे पास कॉपी हुए हैं। कोई जैसे पहले ओवरलैप हुआ था वो चीज़ हमारे पास ओवरलैप नहीं हुई है। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और अपनी जो गाइडलाइन है उसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। लॉक गाइड किया, इसको डिलीट किया और जो है इसको हाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अब आपको एक सर्कल से और भी बता देता हूँ। तो मैंने एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल ड्रा करने के बाद मैंने इसको फिल कर लेता हूँ इसके साथ। ठीक है, इसकी मैंने एक कॉपी ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा किया, इसको फिल कर दिया ग्रीन के साथ। उसके बाद ऑल्ट दबा के मैंने एक और कॉपी ली और इसको फिर मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको मैंने फिल किया ब्लू के साथ और इसके बाद मैंने इसकी एक और कॉपी ली और इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। ऑल्ट दबा कर इतना कर दिया, इसको मैंने रेड में फिलअप कर दिया। उसके बाद मैं एक और कॉपी लेता हूँ, इसको फिर शिफ्ट दबा के छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ब्लू में कर देता हूँ। इसके बाद और छोटा कर देता हूँ, कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैंने और छोटा किया और इसको मैंने बिल्कुल जो एक किस्म का रेड वो कलर ले लिया। ठीक है, अब बताना मैं ये चाह रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये जो सारे सर्कल हैं ये बिल्कुल एक जगह पर सेंट्रलाइज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे सर्कल को हमने जो सारे ऑब्जेक्ट जिनको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं इनको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है देन ओके, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे विंडो पर आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे अलाइन पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये एक अलाइनमेंट का जो है बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, सॉरी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट है, ये हमारे पास सेंटर में है हॉरिजॉन्टल और ये हमारे पास राइट में है। ठीक है ना,
तो अगर इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये देखें हॉरिजॉन्टल के तौर पर हमारे पास जो है सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में आ गए। उसके बाद जो है वर्टिकली तौर के ऊपर मैं इसको लाइन को सेंटर में करूँगा तो ये देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल सेंटर में आ गए। ठीक है, तो अब मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने सारे जो ऑब्जेक्ट हैं हमने उनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने अलाइनमेंट, अगर इसको मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये सारे ऐसे लेफ़्ट में बिल्कुल जो है इनका जो सरफेस है वो एक स्टार्टिंग लाइन में बिल्कुल लेफ़्ट में अलाइनमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं वर्टिकली भी इनको करूँगा तो ये देखें तो वर्टिकली बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आ गया। तो अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने सेंटर में किया, हॉरिजॉन्टल सेंटर में और वर्टिकली सेंटर में, तो ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल जो है सारे एक इक्वली सेंटर में हमारे पास ड्रा हो गया। अब आप ये याद रखिएगा कि जो आपने लास्ट में ड्रा किया वो सबसे ऊपर टॉप पर होगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में ये छोटा ड्रा किया था, छोटा सर्कल जो था इसको ड्रा किया था तो ये सबसे ऊपर टॉप में था। अगर आप इसको लेयर में जाकर भी देखें हमारे पास ये जो लेयर है लेयर है, इसको हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेड में था वो सबसे ऊपर, जो छोटा था वो सबसे ऊपर है, उसके बाद येलो है। ठीक है, यहाँ पर येलो है, उसके बाद उसके ऊपर जो है हमारे पास ब्लू है, ब्राउन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद ब्लू है, फिर ग्रीन है। इस तरह करके जो हमारे पास जो है वो बिल्कुल जो हमने लास्ट में ड्रा किया था वो टॉप पर होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसको टॉप पर लाना चाहते हैं तो उसके वो भी कोई मसला नहीं है, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद जो है इसको अरेंज पर आ जाएं और ब्रिंग टू फ्रंट कर दें। ठीक है, हमारे पास जो वो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास फ्रंट पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोट की होगी तो हमारे पास ये जो सर्कल हैं, ये सब सर्कल जो हमारे पास पहले थे इन्होंने अपनी जगह चेंज की है। ठीक है, अब ये सर्कल यहाँ पर थे, अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो ये देखें ये सारे सर्कल उठ के यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो छोटे वाला सर्कल है, हमारे जो सारे सर्कल हैं वो इसके ऊपर आकर सेंटर, तो उसके लिए क्या है कि सबको सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट दबा के हम इस छोटे वाले को जो है सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप देखें इसके इर्द गिर्द जो है वो सिलेक्शन हो गई है, यानी कि ये हमारा जो है मास्टर सिलेक्शन है। अब जो ऑल ऑब्जेक्ट जो हैं वो इसी मास्टर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सेंट्रलाइज होंगे। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल सेंटर करते हैं और उसके बाद जो है वर्टिकली सेंटर करते हैं। तो ये देखें वो बिल्कुल वहीं पर आकर सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रलाइज हो गए हैं। कंट्रोल जी करता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ब्लू वाला जो है, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू पर आकर सेंट्रलाइज हो, तो मैंने ये ब्लू को क्लिक किया, ऑल दबा के इसको मास्टर सिलेक्शन किया और यहाँ पर ला कर सेंट्रलाइज कर दिया। तो ये देखें वो ब्लू को सर्कल के अकॉर्डिंग तो सारे जो सर्कल हैं वो सेंट्रलाइज हो गए। दोस्तों ये एक फ्लावर है और लास्ट में हमने जो ड्रा किया था वो हमने ड्रा किया था पेन टूल की मदद से। अब हम विदाउट पेन टूल की मदद से हम ये जो वाला फ्लावर है हम इसको ड्रा करते हैं। तो मैं शिफ्ट दबा के इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं इधर साइड पे रख देता हूँ। तो स्टार्ट में हम ये वाला जो फ्लावर है हम इसको ड्रा करते हैं। उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद जो है अब हमें ये लीव चाहिए, तो लीव के लिए क्या है कि यहाँ से मैं एक रेक्टेंगुलर लेता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर को ड्रॉ किया और उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से साइड पे किया। साइड पे करने के बाद जो है मैं इसका जो ये वाला जो इसका एंकर पॉइंट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर्व में ले आता हूँ। इसी तरह इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं कर्व में ले आया। ठीक है, तो ये हमारे पास लीव ड्रॉ हो चुका हुआ है। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल जो है यहाँ पर रख कर, ठीक है, इसकी जो कलर की ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा जो है वो कम कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और उसके बाद जो है मैंने जैसे कि पहले बताया है कि यहाँ से मैं अपनी कंट्रोल आर दबा के ग्रिड लाइन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जो है मैं यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपनी जो ग्रिड लाइन है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। जूम करता हूँ, जूम करके जो उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वहाँ पर मैं अपनी ग्रिड लाइन को ले जाकर
ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर पॉइंट में हमारे पास ड्रॉ किया। मैं अगर इसका फिलअप ख़त्म करके भी आपको दिखा देता हूँ, इसका स्ट्रोक जो है ये दे देता हूँ और फिल जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखिए आप, हमारा जो ग्रिड लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में लाइन हो चुकी हुई है। ठीक है, अब इस लीव को जो है वो तकरीबन यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास लीव काफ़ी बड़ा बन गया हो, चलें कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल की मदद से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद रोटेशन टूल को ऑन किया और मैं बिल्कुल सेंटर में ला के मैंने ऑल्ट नहीं दबाया था, रोटेशन टूल को ऑन किया और बिल्कुल सेंटर में ला कर मैंने ऑल्ट को दबाया। ठीक है, अब ये मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 देकर हम चेक करते हैं कि 5 देकर कितना इसकी स्पेसिंग आती है। ये बहुत कम है, तो हम उसको दोबारा जो है ऑल्ट दबाकर इसको 15 कर देते हैं। 15 करने के बाद इसको कॉपी पे क्लिक करते हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है कंट्रोल डी कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक फ्लावर, हमारे पास बिल्कुल बहुत प्यारा सा फ्लावर जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो चुका हुआ है। अब हम इनकी जो है वो कलर जो है सबके, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है बिल्कुल एक सेम ऑलमोस्ट इसी के टाइप का जो है हमारे पास ड्रॉ हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में जो था, तो इसी तरह जो है हमारे पास ये जो दूसरा है, हम उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास ये जो दूसरा फ्लावर है हम उसको भी ऐसे ही सेम इसी तरीके के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ऐसे ही कोई भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका को भी जो है इजीली ड्रॉ करना आ जाए। तो मैं जल्दी जल्दी जो है मैं इस फ्लावर को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो, पहले काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी हुई है। तो मैं ये जो फ्लावर हमने ड्रॉ किया था इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम जो है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेसन में आपको समझ आ गया होगा कि रोटेट टूल का क्या काम है और हम उसको मदद से कैसे हम ऑब्जेक्ट या कोई फ्लावर या कोई और भी चीज़ हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो इजीली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं बाकी क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।